नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आप कैसे ला सकते हैं, खास करके सीडीपी में बाल विकास में 30 में 30 नंबर आप कैसे ला सकते हैं बहुत ही कम समय में। एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, उसको आप फॉलो करके आसानी से 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। 30 में 30 नंबर नहीं आएगा तो कम से कम 28 नंबर 29 नंबर तो आ ही जाएगा। और अच्छे से आप पढ़ लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आपका यहाँ पर 30 में 30 भी आ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सीटेट एग्ज़ाम दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई बार दे चुके हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। 3 से 4 बार सीटेट के एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खास करके सीडीपी की अगर बात करें तो इसमें बहुत से लोग हैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में सीडीपी के बारे में बात करेंगे। इसमें आप अच्छा स्कोर ला करके आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, आप लोग इनको ध्यान से देखकर समझ लीजिए। यहाँ पर पियाजे, लेवाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, ये 4 लोग हैं। इनसे संबंधित सीटेट एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। पियाजे से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार भी हर बार पूछा जाता है। वाइगोसी, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, इन सब से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से 100% पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, खास करके इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। कहाँ से और कैसे पढ़ना है आगे आपको हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ध्यान से पहले इसको समझिए। इसको आपको देखकर निश्चित रूप से जाना है। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा नियम इन्होंने बताया है, इसको आपको देखकर जाना है। ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे ने क्या कहा है, कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा है, बालकों के अधिगम संबंधी समस्याएं। यहाँ से एक एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। जितना टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आपको एक बार जरूर देख लेना है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। अभी आपके पास समय है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ने पर आसानी से ये समझ में भी आ जाता है। बालकों के अधिगम संबंधी समस्याएं मतलब सीखने संबंधी क्या क्या समस्याएं आती हैं। समावेशी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको देख लेना है। इसी प्रकार से सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है, इसको आपको देख लेना है। मेधावी, सृजनशील व प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो इसको भी आपको समझना है, कैसे आपको पढ़ना है आगे आपको बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास निश्चित रूप से आप लोग पढ़कर जाइए, एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सब टॉपिक को आपको जरूर एक बार देख कर जाना है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले आपको इन सब टॉपिक को जरूर देख कर जाना है। बेसिक जानकारी आपको रखना है, इन सभी टॉपिक के बारे में बेसिक पॉइंट आपको रखना है, बेसिक पॉइंट की जानकारी आपको रखना है। ठीक है, एग्जाम से पहले, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। बिना पढ़े आप जाए, इन सबको आप नहीं पढ़ेंगे तो 30 में आपका 15 भी 12 भी नहीं आएगा। इसको आप पढ़ कर जाएंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ टॉपिक यहाँ पर और हैं, इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पर सूक्ष्म कौशल से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से प्रश्न पूछा जाता है। बालकों का विकास, बालकों का विकास, शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, किस अवस्था में कैसे विकास होता है, इसको आपको देखना है। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है, इसको आपको पढ़कर जाना है। अधिगम और मूल्यांकन, यहाँ से भी एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। लिंग पूर्वाग्रह से एक प्रश्न पूछा जाता है। भाषा और चिंतन, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा एक बार। समाजीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये सभी। यहाँ से एक एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक से संबंधित मेन पॉइंट आपको एक बार देख लेना है अच्छे से। ठीक है, और उसको एग्जाम से पहले लगातार रिवीजन आपको करना है, बेसिक पॉइंट। चाहे तो आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, बहुत ही छोटा सा। इसमें आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक पॉइंट आपको सूक्ष्म कौशल के बारे में लिख लेना है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बेसिक चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, बालकों का विकास, अधिगम और मूल्यांकन, लिंग पूर्वाग्रह, इन सब से संबंधित मेन पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे आपको
यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को आपको क्या करना है, डेली सॉल्व CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 सेट, कम से कम 3 सेट तो निश्चित रूप से आपको सॉल्व करना है डेली। केवल CDP का आपको यहाँ पर 3 सेट हल करना है डेली, ठीक है। अन्य विषय भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम केवल बाल विकास की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको जरूर हल करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ कर जाएंगे और यहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। आप अलग से जो भी किताबें पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। इसके बाद टॉपिक वाइज बेसिक पॉइंट का रिवीजन करना है। इसके पहले आपको जो टॉपिक बताया गया उन सभी टॉपिक का जो मेन पॉइंट है उसका रिवीजन करना है। यदि आपने नोट्स बनाया है तो उसका रिवीजन करना है, नहीं तो आपने जो पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है। जो भी आप जैसे भी आपने पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है। दो चीज़ आपको करना है, एक तो CDP का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप हल करिए। CDP का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसको निश्चित रूप से आपको हल करना है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कैसे प्रश्न सीटेट एग्जाम में CDP के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से इसको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और बेसिक पॉइंट का आपको रिवीजन करना है। जो टॉपिक आपको यहाँ पर बताया गया उन सभी टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी आपको रखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ये दो चीज़ आप करेंगे, निश्चित रूप से आपका स्कोर इस बार बढ़ेगा, ठीक है। CDP में आप अच्छा स्कोर करेंगे। एक बार इसको जरूर फॉलो करिए। इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएं क्लास के रूप में, तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर क्लास दे दी जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।